प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। ये गीत जो मैंने अभी गाया है, ये है तो बहुत पुराना गीत है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो तब तक आपके साथ रहने वाला है जब तक आप इस संसार में हैं। प्रभु के आनंद के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक विश्वासी के जीवन में कठिनाई आती है, तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है। आप में से कोई ऐसे हैं कि ये आप बोल सकते हैं कि नहीं, प्रभु में विश्वास करने के बाद मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई, कोई तकलीफ और कोई मुसीबतें मेरे जीवन में नहीं आई। कोई है आप में से? ऐसा कोई भी नहीं है। जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, अगर तुम मेरे पीछे आते हो, यीशु ने क्या कहा, अगर तुम क्रूस को उठाते हो तो अपना इनकार करो और मेरे पीछे आओ। और कई जगहों में हम पढ़ते हैं दुख को सहना पड़ेगा, कष्ट आएंगे, परीक्षाएं आएंगी। यीशु ने साफ साफ कह दिया, और यीशु ने कह दिया चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम आना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहते हो, चुनाव तुम्हारा है। आपने चुनाव किया है प्रभु के पीछे चलने का, तो आप किसी भी परिस्थिति को लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला है। आपका चुनाव था प्रभु के पीछे चलने का, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और आप उसके पीछे चल रहे हैं। तो ये सौभाग्य है हम सभी के लिए कि हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। ये सौभाग्य है, आमीन। ये सौभाग्य सबको नहीं मिला है, क्योंकि वो कहता है चुनकर वो अपने समीप लोगों को आने देता है, चुनकर। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हर कोई परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता है। जब तक पिता ना चाहे कि कोई यीशु के पास आए, नहीं आ सकते। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, मैं मेरे मर्जी से नहीं आया हूं। हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, इसीलिए मैं इसे सौभाग्य कहता हूं कि हम उस पर विश्वास कर पाते। लेकिन उसी जगह में सत्य हमें दिया गया है, प्रभु का वचन हमें दिया गया है, और बार बार हमें कहा गया है आनंदित रहना। आज मैं बात ये नहीं करूंगा कि कैसे आनंदित रहा जाता है, क्योंकि पहले ही मैंने इसके बारे में आप सभी के साथ बात किया है। अगर आपने उस प्रचार को नहीं सुना है तो जरूर आप सुनिएगा, चैनल में अवेलेबल है। प्रभु में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, तरीकों के बारे में मैंने बताया है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के अजीजों बात करने वाला हूं, प्रभु का आनंद हमारे जीवन में क्या बदलाहट लेकर आता है, क्यों आनंदित रहना चाहिए। आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आप दुखी है, अगर आप तकलीफ में हैं, आप मुसीबत में हैं, इस वचन को अगर ध्यान से सुनते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आज आप शांति प्राप्त करेंगे। आज शायद मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर आपको दिलासा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं शायद बहुत बड़े दावे आपके सामने नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जो मैं बताने जा रहा हूं, उस बात को अगर आपने ध्यान से सुनकर समझ लिया, उन तमाम बड़े दावों से बढ़कर है, उन तमाम बड़ी आशीषों से बढ़कर है आज का वचन। अपने मन की रक्षा कर बोला गया है बाइबल में। मन के बारे में बार बार नीति वचन में जिक्र किया गया है ना।
पुराने नियम में जिक्र किया गया है, नए नियम में जिक्र किया गया है। तो अगर हम अपने मन को ना समझते हुए प्रभु के पीछे चलते हैं तो कई बार हम धोखा खाते हैं, और धोखा इस वजह से नहीं खाते हैं कि प्रभु ने हम पर ध्यान नहीं किया। इस वजह से धोखा हम नहीं खाते। हमें धोखा पता है क्यों मिलता है? क्योंकि हम अपने मन को समझ नहीं पाते, हम अपने मन की रक्षा कर नहीं पाते। अगर आप आपके मन की रक्षा करते हैं तो बहुत सारी बातें वहीं पे सुलझ जाती है आपके जीवन की। इसीलिए प्रभु का वचन जरूरी है। कई बार हम वचन पढ़ते तो है लेकिन उस वचन को समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, वचन समझाने वाला पवित्र आत्मा है। चाहे कोई भी प्रचारक आकर आपको समझाए, हाँ शायद आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा वो कोई भी नहीं समझा पाएगा। जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं उस तरीके से क्या एक इंसान समझा पाएगा, चाहे कितना ही बड़ा प्रचारक हो। हम जो प्रचारक है, हम कुछ समय के लिए आपको उत्साह दे सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको परमेश्वर के करीब लेकर आ सकते हैं। प्रभु के करीब बने रहना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के अजीजों, आपका मन है, हम उसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपका मन है, परमेश्वर आपको कोई भी हेल्प या मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको वचन से प्रभु ढांढस दे सकते हैं, वचन से समझा सकते हैं। उसी जगह में वचन में इस तरीके से लिखा गया है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने मन को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को बताने से पहले ये बताना जरूरी है, मन की रक्षा करनी चाहिए। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण काम क्या है? अपने मन की रक्षा कर। वचन में साफ लिखा है, तो वचन में दिया गया है ये बातें। तो हम इसके लिए प्रभु से नहीं बोल सकते कि प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा बताइए। वचन में दिया गया ना, पढ़िए उसको। हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और दर्शन की बातों में हम लगे रहते हैं, वचन छोड़ देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति आया और आपको बोला जी ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ड्रीम आते हैं, तो हम प्रभु के सामने जाते हैं और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे स्वप्न में आप बात कीजिए। हम क्यों हमेशा उन चीजों के पीछे लगे रहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं, मैं बिल्कुल विरोध पे नहीं हूं कि प्रभु दर्शन नहीं देते हैं, प्रभु स्वप्न में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमेशा ये बातें आपके साथ होती नहीं रहेगी। कभी कभार हो गया तो अलग है, हमेशा नहीं होगा। आपको ड्रीम या दर्शन में आपको निर्भर नहीं होना है, ठीक है? दर्शन और स्वप्न में आपको निर्भर नहीं होना है हमेशा। जी प्रभु मुझे दर्शन ही देते रहे, प्रभु मुझे स्वप्न ही दिखाते रहे, नहीं होगा। वचन पढ़ना पड़ेगा। तो वचन में क्या लिखा है? मन की रक्षा कर। तो ये जो आपका मन है आपको धोखा दे रहा है कि तू दर्शन और स्वप्न में निर्भर हो जा। आपका मन तो हमेशा धोखा ही देगा आपको। किसी ने ये बात डाल दी आपके मन में कि परमेश्वर तो दर्शन देते हैं, परमेश्वर तो स्वप्न में बात करते हैं, वचन हमने छोड़ दिया, चलो जी प्रार्थना करने। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु मुझे स्वप्न दीजिए। प्रभु आप तो सबको दर्शन दे रहे हैं, आप तो सबको स्वप्न में आप मिल रहे हैं, मेरे साथ आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुझे आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे? तो जिसने दर्शन दिया या जिसने स्वप्न के बारे में बताया, क्या वाकई में प्रभु उस व्यक्ति के साथ मिलता है दर्शन और स्वप्न में? क्या आपने देखा है? किसी के कुछ भी बोलने से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी अगर आपको कुछ भी बोलता हूँ विश्वास मत कीजिए, लेकिन मैं जब वचन से बोलता हूँ, जो वचन आप भी पढ़ सकते हैं, उस बात में विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं वचन को लेकर झूठ नहीं बोल सकता। शायद मैं मेरे कुछ बातों में शायद मैं आपको झूठ भी बोल दूं, शायद मैं ये भी बोल दूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर मैं वचन से बोलूंगा तो आप भी इस वचन को पढ़ सकते हैं और मैच कर सकते हैं, परमेश्वर के अजीजों, ये वचन सही है या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वचन पर जोर दीजिए। वचन में सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ रिवील किया गया है। आपके हर एक सवालों का जवाब वचन में है। इसलिए जब आप वचन पर ध्यान देंगे तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
आपको बार बार दर्शन और स्वप्न के बारे में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वचन अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है इसमें? मन की रक्षा कर। तो मन की रक्षा करने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको विचारना पड़ेगा, आंख खोलना पड़ेगा, कान खोलना पड़ेगा और देखना और सुनना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? उसके अगली लाइन में लिखा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीवन के बारे में तो कुछ और कर रहे थे, आप तो शायद दान कर रहे थे, आप तो शायद प्रार्थना कर रहे थे, आप तो शायद वचन पढ़ रहे थे, लेकिन जीवन का मूल स्रोत आपके मन को रक्षा करने से आपको मिलती है। आप वचन पढ़े जा रहे हैं, प्रार्थना करे जा रहे हैं आप, लेकिन आपका नियंत्रण आपके मन में नहीं है। आपका मन कुछ भी कर रहा है, कभी भी कुछ भी आप बोल रहे हैं, कभी भी कुछ भी आप सुन रहे हैं, कभी भी कुछ भी आप देख रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, आपका नियंत्रण आपके मन में नहीं है। आपके मन की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वचन पढ़ के क्या फायदा? वचन तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप आपके मन को कंट्रोल कर सके। लेकिन वचन पढ़ने के बाद भी आपका नियंत्रण आपके मन में नहीं है, आप आपके मन को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप आपके मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से क्या फायदा? ये जो भी आत्मिकता है ना परमेश्वर के अजीजों, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन है आपका, ये आत्मिक जीवन इसीलिए है ताकि आप आपके शारीरिक जीवन पर हावी हो सके। अगर आपका शारीरिक जीवन आपके आत्मिक जीवन पर हावी हो रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है। इसीलिए आपका सांसारिक जीवन या आपका शरीर या आपका मन आपके आत्मिक जीवन पर हावी हो रहा है। अगर आप आपके मन की रक्षा नहीं कर पाए, आप कभी आनंदित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से लोग बीमार अवस्था में हैं, ये बीमारी क्यों है आपके अंदर? कई बार हमारे आनंदित ना रहने से बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है। अगर आप लोग दवाइयों के सहारे जीवन जी रहे हैं, अगर आपका जीवन ही दवाई बन चुका है, आज मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन देना चाहता हूँ, एक ऐसा दवाई देना चाहता हूँ परमेश्वर का अजीजों, जिस दवाई को खाने के बाद आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया दवाई है। किसी टैबलेट या सिरप के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करने वाला हूँ ईश्वरीय दवाई के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के बीच में नीति वचन 17 अध्याय उसके 22वें आयत को। बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इसीलिए ये गीत मैंने आपके बीच में गाया, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। बोलिए, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। क्या आप घोषणा कर सकते हैं मेरे साथ? कहिए, आज के बाद प्रभु का आनंद मेरा औषधि बनने वाला है। मैं जिस भी मेडिसिन को ले रहा या ले रही हूं, मैं उस मेडिसिन में अब ज्यादा निर्भर नहीं होंगी, मैं उस मेडिसिन में ज़्यादा निर्भर नहीं होऊंगा, क्योंकि आज से मैं परमेश्वर के आनंद की घोषणा करूंगा मेरे हर एक बीमारी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के अजीजों, हम इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम चंगाई मांगते हैं, प्रभु चंगा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंगाई की बात है यहीं पे लिखी गई है। अगर आपका मन आनंदित है परमेश्वर के अजीजों, तो वो एक अच्छा औषधि है आपके शरीर को चंगा करने के लिए। आपको मेडिसिन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पौलुस ने कहा, पौलुस ने क्या कहा? फिलिपियो 4 उसके 4 में, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था कि अगर मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा तो मैं चंगा रहूंगा। पौलुस ने इस बात को अपने जीवन में महसूस भी किया होगा, इसीलिए तो वो कलीसिया से कह रहा है, प्रभु में आनंदित रहो।
परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं भी कहना चाहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बीमार अवस्था में नहीं देखना चाहते। कई बार हम बड़ी बड़ी बीमारियां अपने शरीर में हम ले लेते हैं आनंदित ना रहने से। कई बार हम ऐसे हालात में जीते हैं जिस हालात में परमेश्वर के अजीज हो, हम बिल्कुल प्रभु के आनंद से दूर हो जाते हैं। हम उसी बात में हम खो जाते हैं। हम 24 घंटे 7 दिन हम उसी बात में जीने लगते हैं, और वो बात धीरे धीरे हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता है। हमें पता भी नहीं चलता है। जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है तब हमें पता चलता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में आनंदित होने के लिए शायद आपको कोई कॉमेडी करके नहीं दिखाएगा, आपको शायद कोई आकर हंसाएगा नहीं, आपको शायद चुटकुला कोई नहीं सुनाएगा, आपको शायद आकर कुछ ऐसा कारनामा नहीं दिखाएगा कि आप हंसे। प्रभु में आनंदित होने का मतलब खुद को तसल्ली देना है, खुद को समझाना है, अपने मन को समझाना है, और उस उद्धार के हर्ष में हमेशा बने रहना है। उस अनंत जीवन के हर्ष में हमेशा बने रहना है। हमेशा अपना मन उन बातों पर लगाना है जो आपने नहीं देखा है। आमीन। उन स्वर्गीय स्थानों में खुद को लेकर जाना है। हमेशा उस कल्पना में जीना है कि नहीं, एक दिन मैं प्रभु में जीवित किया जाऊंगा, मैं मर भी जाऊं, मेरे लिए एक आशा है कि मैं दोबारा जिंदा होऊंगा। ये बात कहते ही हमारे चेहरे में एक स्माइल आ जाता है, एक अलग आनंद, एक अलग उमंग हमारे जीवन में आता है। यही प्रभु का आनंद है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, दवाइयों पर निर्भर मत हो जाइए। मुझे याद है वो दिन जब मैं प्रभु के बिना जी रहा था। मुझे याद है मैं ज्यादातर बीमार रहता था। मुझे एक के बाद एक ऐसी बीमारी हुई जिसके बारे में आज मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान के साथ। इवन सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ हम ज्यादातर बीमार रहते थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ हमेशा होता था। कोई ना कोई घटना हमेशा हमारे परिवार में घटता था ना। किसी दिन मैं अपने गवाही में जरूर आपके साथ मैं साझा करूंगा इन तमाम बातों को, लेकिन आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु में आने के बाद जब वो आनंद मेरे जीवन में आया, जब मैं प्रभु में आनंदित रहने लगा, परमेश्वर के अजीज हो, इतने साल हो चुके हैं, ऐसी बीमारी का सामना मुझे नहीं करना पड़ा जिन बीमारियों को पहले मैंने अपने जीवन में देखा। प्रभु के आनंद को पाने के बाद प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु आपको चंगा करेंगे, तरीका भी परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया। उस तरीके को अगर हम अपना ले, हमें उस बीमारी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। इस संसार में है बहुत सी बातें हमारे जीवन में कई बार आ भी जाती है, उससे निकलना कैसे? औषधि पर डिपेंड ना होते हुए आइए प्रभु के आनंद पर हम डिपेंड हो जाए। अपने मन को हम आनंदित करें प्रभु के वचन का इस्तेमाल करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को आनंदित करना जरूरी है, ये कहते हुए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, प्रभु ने मेरे लिए एक स्थान तैयार किया है। प्रभु मुझसे प्यार करता है। बहुत सारे वचन है, उन वचनों का इस्तेमाल कीजिए। आपका मन छोटी छोटी बातों में निराश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। परमेश्वर के अजीजों, टूटे हुए अवस्था में पड़े मत रहिए। हाँ, प्रभु के सामने टूटे हुए अवस्था में जाना अच्छा है, अपने मन को तोड़ते हुए प्रभु के सामने जाना अच्छा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? अगर तू टूटे हुए अवस्था में जीवन को जी रहा है, इसका मतलब बीमार हो जाएगा। तू अपने मन की रक्षा कर और आनंदित होना सीख, आनंदित रहना सीख, क्योंकि मन का आनंद
अच्छी औषधि है, एक अच्छा मेडिसिन जो आज मैं आपको दे रहा हूं। आपके मन का आनंद है वो अच्छा औषधि। अगर आप आनंदित रहना सीखते हैं, मैं विश्वास करता हूं बहुत से बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर आप आज के बाद आनंदित होना सीखते हैं, अपने आप को आप आनंदित करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्द परमेश्वर उस बीमारी से आपको बाहर लेकर आएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, सांस का फूलना, सांस का बढ़ना और बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो मन के आनंदित ना रहने से आ गई है आपके जीवन में। आप कहते हैं कि डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी। डिप्रेशन कुछ नहीं है। बोलिए यीशु मसीह के नाम में तो डिप्रेशन कुछ नहीं है। बोलिए यीशु मसीह के नाम में एंजाइटी तो कुछ भी नहीं है। बोलिए, आप बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए परमेश्वर के अजीजों। आप ये कहिए कि मेरा मन प्रभु में आनंदित है, मेरा मन प्रभु में प्रफुल्लित है, मेरा मन प्रभु में निर्भर है, मेरा मन प्रभु में संतुष्ट है। अपने आप को आनंदित कीजिए। कहिए प्रभु अपने आनंद से मुझे भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद देना जब आप शुरू करते हैं, आप सकारात्मक बनते हैं, आप नेगेटिविटी आपसे दूर होती है। इन दिनों में नेगेटिविटी ज़्यादातर हमारे जीवन में काम कर रही है और नेगेटिविटी काम करने से हमारा मन प्रभु से अलग हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है और हमारा मन टूट जाता है और हम प्रभु में आनंदित नहीं हो पाते। आज एक अच्छी औषधि मैं आपको दे रहा हूँ। आनंदित रहिए, अपने आप को आनंदित कीजिए, दूसरों को आनंदित कीजिए परमेश्वर के अजीजों। और वो आनंद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु से मिलता है, परमेश्वर के वचन से मिलता है। अनंत जीवन में मन लगाने से, अनंत जीवन के बारे में विचार करने से, यीशु मसीह के आगमन के बारे में विचार करने से वो आनंद आपके जीवन में आता है। ऐसे ही नहीं आएगा वो आनंद आपके जीवन में। आप आपकी परिस्थिति को देखेंगे और आप ये कहेंगे प्रभु में आने के बाद भी मेरा ये हालत है। आप आनंदित कैसे हो पाएंगे? आप प्रभु में आने के बाद भी मैं बीमार हूं, तो ये नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। आप ये कहते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करता फिर भी देखो मेरा ये परिस्थिति है। ऐसे आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। आप आनंदित कैसे होते हैं? जब आप ये कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस परिस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु आप मुझे इस परिस्थिति में भी प्यार करते हैं। प्रभु ये परिस्थिति आपकी वजह से नहीं आई है। प्रभु मैं संसार में हूँ, परिस्थिति मुझ पर आई। पॉजिटिव होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, आपके हृदय में प्रभु आनंद से भर देगा। ये आनंद आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं। हम कई बार कॉमेडी शो को देखते हैं और हम खुद को आनंदित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो शो आप देखते हैं शायद आप आनंदित होते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपका वही हालत। प्रभु कॉमेडी करके आपको आनंदित नहीं करता है। उसे कॉमेडी करने की जरूरत ही नहीं है, उसे हमें हंसाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें आनंद छिपा हुआ है। और जब हम पॉजिटिव होकर अपने परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, आत्मिक बातों पर हम मन लगाते हैं, प्रभु के राज्य के बारे में हम विचार करते हैं, प्रभु उस आनंद से हमें भर देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अजीजों, अगर आप उस आनंद में भर जाते हैं, उस आनंद में बने रहते हैं, तो वो आनंद औषधि का काम करेगा और आपको बहुत जल्द उन तमाम मेडिसिनों से आपको छुटकारा देगा जिन मेडिसिन्स में आप डिपेंड हो गए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि यही औषधि मेरा पूरा जिंदगी है। नहीं, आज के बाद आप क्लेम कीजिए, घोषणा कीजिए, प्रभु मैं दवाई पर नहीं जीऊंगा, मैं दवाई पर नहीं जीऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बहुत जल्दी आपको चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है, मैं उसके बिछौने को उलटकर उसे चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आनंद जैसे ही आपके मन में आएगा, धीरे धीरे आप चंगे होने लगेंगे और आप बीमारी और डिप्रेशन और एंजाइटी में आप नहीं जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, हालेलुया। बहुत से लोग बीमार अवस्था में शायद इस वचन को सुन रहे होंगे। प्रभु मैं आज घोषणा करता हूं उस आनंद की। यीशु आपके आनंद से आप उनके मन को भर दीजिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है, आपके वचन में लिखा है प्रभु। परमेश्वर, आप नहीं चाहते हैं आपके लोग बीमार पड़े, लेकिन कई बार प्रभु हम आपसे दूर हो गए, हमने अपनी मन की सुनी और प्रभु उस मन के विचार में हम पड़े रहकर उस नेगेटिविटी में या उस क्रोध में या किसी फूट में हम पड़े रहकर हम बीमार पड़ गए पिता। प्रभु, इस बीमारी से आप हमें निकाल सकते हैं आपके आनंद को देते हुए, जो कि एक अच्छी औषधि है पिता। आज मैं आपके बच्चों के जीवन में उस आनंद की घोषणा करता हूँ प्रभु, उस चंगाई की घोषणा करता हूँ। जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना और ग्रहण किया है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपने उनके जीवन में चंगाई को रिलीज कर दिया है। प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए। किसी तेल या पानी से हम चंगे नहीं होते हैं पिता, रुमाल लगाने से हम चंगे नहीं होते हैं प्रभु, आप हमें चंगा करते हैं। और आपके वचन में साफ लिखा है पिता, आपका आनंद एक अच्छी औषधि है। उस आनंद को लेने के लिए और हमेशा आनंदित बने रहने के लिए प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम हमेशा आपकी उपस्थिति में चंगे पाए जाए और आपकी महिमा हम करते रहें। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।